तो सिराज के लिए मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन लें, आप सुन लें। आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। पहली ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अब मेरी आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है। इस टेस्ट मैच इस सीरीज से पहले या बीच में यही तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मेरा सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने ये बोला, मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ये। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंस नहीं है जैसी होनी चाहिए। साइम अयूब और फखर जमान। साइम अयूब जो है वो आखिरी 8 मैचों में सिर्फ एक 50 है उनका। तो साइम अयूब कब तक इस तरह जो है वो सिर्फ इस टैलेंट के ऊपर खेलते रहेंगे, नो लुक शॉट पर खेलते रहेंगे, स्ट्राइक रेट के ऊपर हम उनको खिलाते रहेंगे, वो कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे? अभी तक मेरे समझ आ नहीं रहा कि साइम अयूब बॉलर हैं या बैट्समैन है। 8 मैचों में उनका 1.50 है। फखर जमान के हवाले से अगर आप उनको तराजू में तोलने की कोशिश करेंगे, हमने उनको बांग्लादेश में एक मैच में बाहर बैठा दिया, बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में 2 मैचों में बाहर बैठा दिया, तो फखर जमान किसी एक नंबर पर तो खेल नहीं रहे। और टीम मैनेजमेंट 92 वर्ल्ड कप के बाद इतनी बड़ी टीम 99 की, उसके बाद जो है वो 2003 की भी, फिर 1996 की भी, मतलब इस दौर की जो टीम थी, ठीक है, उस दौर में आप लोग क्यों नहीं जीत सके? आप लोग क्यों नहीं इंडिया को मैचेस हरा सके? जो कि ये सारे बैठ के टीवी पे कहते हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है। और भाई ये तो सिर्फ बाबर आजम के होते हुए, रिजवान के होते हुए, शाहीन के होते हुए, इन लड़कों के होते में उस वक्त अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई जब आखिरी गेंद पर 33 साला जेसन होल्डर ने शाहीन आफरीदी को लेग साइड पर चौका लगाकर वेस्ट इंडीज़ को 2 विकेटों की कामयाबी दिला दी। आखिरी ओवर में 8 रन दरकार थे और शाहीन आफरीदी ने उस ओवर में 1 विकेट भी हासिल की थी, लेकिन फिर जेसन होल्डर जो मैन ऑफ द मैच रहे, उन्होंने क्या कमाल की बैटिंग की, उन्होंने प्रेशर अपने आप पर लिया और अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार कराया। इस तरह वेस्ट इंडीज़ ने ये दूसरा T20 2 विकेटों से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 33 साला जेसन होल्डर जो वेस्ट इंडीज की कप्तानी भी कर चुके हैं 2013 से। 90s वालों को पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दो, आपकी क्रिकेट बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और आज आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये 20s वाले भी हैं, मतलब 90s की तो बात करते हैं ना, ये 2000 के बाद वाले भी जो हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया। हमारी टीम साउथ अफ्रीका से पिल गई, हमारी टीम वेस्ट इंडीज से ही पिल गई। मुझे नहीं समझ आता कि संडे को पिलना क्या हमने कोई किताब में लिखा हुआ है या हमने कोई क्या? क्रिकेट के सेटअप्स की जड़ें कमजोर होती हैं, वो वापस कभी अपने कदमों पे खड़ी हो ही नहीं सकती, चाहे आप जितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा दें। एंड दिस इज नॉट इवन शेमफुल, इट्स जस्ट एन अंडरस्टेटमेंट। ये मैं शेमफुल की बात करूं, ये सिर्फ एक अंडरस्टेटमेंट है शेमफुल कहना है। दिस इज बियॉन्ड शेमफुल, दिस इज बियॉन्ड शॉकिंग, दिस इज बियॉन्ड डिप्रेसिंग। और जब सुबह सुबह आप उठो और इस तरह की जलालत आपको दिखे तो यार तोबा 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 करके आपको कानों को ही हाथ लगानी चाहिए कि सुबह सुबह उठा के कोई कहते रहे और लोगों के लिए भी हम कहते रहे कि भाई इनको चेक कर लो। मगर मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद कुछ गलतियां हमसे, कुछ क्या काफी गलतियां हुई हैं। और जाहिर है हम देखिए इतना कुछ नहीं हुआ था कि जैसे हमने एक टीम बनाई थी सरफराज के टाइम में, तो वो जाके जीती भी और उसमें नजर भी आ रहा था, पड़क नजर आ रही थी, लेकिन स्ट्रेटेजी का वहां पे फुकदान इतना नहीं था जितना यहाँ पर स्ट्रेटेजी का फुकदान है। ये तो बहुत, यानी कोच से लेके प्लेयर तक भी, या कप्तान हो आपका कितनी उसकी चल रही है, या वो एक आध प्लेयर के लिए लड़ रहा है या क्या है, बहुत कुछ है। आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ ये कह रही है कि 6 ओवर को लूटना है, उसमें आप फिर 3-4 प्लेयर जो है अपने गंवा बैठते हैं। आप आगे मिडिल ऑर्डर में आपको हसन नवाज बहुत अच्छा खेल रहा था और बहुत अच्छा खेला। मुकाबले की बात करते हैं, टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन उसमें 2 प्लेयर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा
रविंद्र जडेजा ने अपनी सेंचुरी बनाई, जिस पर बेन स्टोक्स उनको कहते रह गए कि भाई हाथ मिला लो, ख़त्म करो, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं किया। तो ये तो इंडिया का, मुझे लगता है उनका राइट था कि वो सेंचुरी तो बनाए, लेकिन उस मैच में और भी सेंचुरी बनी थी। शुभमन गिल ने भी सेंचुरी बनाई थी, 99 किसी ने किए हैं। तो आप इसमें किस साइड पर हैं आप? बेन स्टोक्स की साइड लेते हैं आप या इंडिया की? देखिए, बेन स्टोक्स ने तो इस वजह से बोला ना, क्योंकि मैच का कोई रिजल्ट नहीं था। जब मैच का रिजल्ट नहीं होता तो फिर आप खत्म कर देते, ठीक है ना। जब 15 ओवर रहते फिर आप मैच को जो है वो जाने देते हो, कहते हैं भाई खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं है। लंबा मैच इस वजह से लेके जाते हैं, ओवर्स इस वजह से बढ़ते हैं कि यार मैच का रिजल्ट आ सकता है। बेन स्टोक्स ने, वो मैंने देखा, वो सारा सीन नज़र से गुजरा मेरे, उसने ये बोला कि जी चले मैच खत्म करें, सब कुछ है, लेकिन जडेजा ने या वाशिंगटन सुंदर ने ये फैसला किया कि नहीं जी हम जाएंगे। बेन स्टोक अपनी जगह ये सोच रहा था कि मैच का रिजल्ट ही नहीं, खत्म कर दो, लेकिन वो दोनों ये सोच रहे थे कि नहीं मैच का रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन हम दोनों 100 करेंगे। 100 होता है, उसकी वजह से वो फिर वो चले गए। और उसी सीन के दौरान आपने देखा कि शुभमन गिल भी बैल्कनी में खड़े हुए थे, वो शायद इसी वजह से खड़े हुए होंगे कि ये कहीं गलत फैसला ना कर जाए, बेन स्टोक की बातों में ना आ जाएगा जी चले खत्म करते हैं। होता ना, आपको नहीं समझ आती। इतना बच्चा है जडेजा, नहीं, आपके ख्याल में इतना एक्सपीरियंस है, वो बातों में आ जाए? नहीं ना यार, एक्सपीरियंस लोग भी आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गलतियां एक्सपीरियंस लोग ही करते हैं भाई, वही समझते हैं हमें बहुत कुछ पता है। तो वो हो सकता है शायद ये इस वजह से बैल्कनी में खड़ा हो। तो बात सीधी सीधी ये है कि बेन स्टोक अपनी जगह ठीक था, ये अपनी जगह ठीक था कि नहीं जी हम 100 करके जाएंगे। आप अगर होते तो क्या करते? आप वाशिंगटन सुंदर की जगह होते? नहीं, मैं 100 करता। 100 करते ना, यानी एशियन माइंडसेट 100 की तरफ जाता है और जो इंग्लिश माइंडसेट है वो रिजल्ट की तरफ। देखिए, रिजल्ट तो इंग्लिश माइंडसेट की तरफ जाए, रिजल्ट तो वैसे ही नहीं आ रहा था ना। नहीं, वो सिर्फ नहीं, वो रिजल्ट को बड़ा मानते हैं ना। नहीं, रिजल्ट कौन सा? बेन स्टोक्स ने ये कहा कि भाई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा था ना, वो बस मैच खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि मैच खत्म करो, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो जब एक चीज का रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर आप, रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन आप कोशिश करते हैं, नहीं वो तो यार हम 100 कर जाएं। सेल्फिश नहीं हो गए वाशिंगटन सुंदर और जडेजा? सेल्फिश क्या होना था, जैसे दोनों ने 100 किया मैच खत्म हो गया। वही तो ना, अपनी 100 के लिए खेल रहे हो यार। आप बात नहीं समझ रहे ना, 100 की बात मैं क्या नहीं समझ रहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, मैं नहीं मानता। देखिए बात सुने, ये एक तय बात है कि अगर उनके 40, 45, 50, 60, 65 रन होते, 60, 65 इतने होते तो वो खत्म कर देते मैच। वो 100 के नजदीक थे, एक के 10 रन बाकी थे, एक के 12-14 रन बाकी थे, 15 रन बाकी थे, जिसकी वजह से उन्होंने चांस लिया कि अभी 8-10 ओवर बाकी हैं, इतने ओवर बाकी हैं, जो भी थे हम पूरी कोशिश करते हैं 100 करने की, वरना अगर बहुत पीछे होते तो मैच जो है वो खत्म हो। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से पाकिस्तानी पब्लिक और उनकी मीडिया का रिएक्शन लेके आप सभी के बीच आते रहेंगे।